फ्रेंड्स चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, चलिए भाई आज की क्लास को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं बेटा। और ये यूपीपी की क्लास होगी और 2006 से अब तक के जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सभी आपको क्या करे जाएंगे, करवाए जाएंगे। ठीक है, तो हम विलंब ना करते हुए, कल की क्लास बहुत बड़ी नहीं हो पाई थी, ठीक है, तो आज की क्लास में विलंब ना करते हुए पहला क्वेश्चन क्या करते हैं, लेते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ ध्यानपूर्वक समझिए बेटा। ठीक है, और आइए चैनल पर विजिट कीजिए, किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो बेटा बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है बेटा, ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोला पिघलाया जाता है। मतलब कि 10 सेंटीमीटर रेडियस, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोला को पिघलाया जाता है। ठीक है, पिघलाया जाता है और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु बनाया जाता है। और 10 सेंटीमीटर वाला शंकु बनाया जाता है। अच्छा, क्या पूछ रखा है, शंकु का व्यास ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, शंकु का व्यास, शंकु का व्यास ज्ञात करो। तो बेटा क्या क्या चीज दे रखी है आपको। ठीक है, क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलिए बेटा क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। 10 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक गोला है, मतलब एक सर्किल है, उसको पिघलाया जाता है। तो 10 सेंटीमीटर की उसकी क्या होगी, ऊंचाई, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई मतलब हाइट वाला क्या बनाया जाता है, एक शंकु बनाया जाता है। ठीक है, और उसको आपका ज्ञात करना है, शंकु का डायामीटर आपको ज्ञात करना है। इसको व्यास को क्या कहते हैं बेटा, डायामीटर कहते हैं। अच्छा, डायामीटर बराबर होता क्या चीज है, तो डायामीटर बराबर होता है 2r, मतलब रेडियस का 2 गुना क्या होता है, डायामीटर होता है। तो अगर r बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, d/2। ठीक है, ये हमको निकालना क्या चीज है, डायामीटर निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले 10 सेंटीमीटर वाले जो सर्कल को, मतलब गोले को पिघलाया गया है, हम क्या करेंगे, उसके रेडियस को क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे और इसमें वैल्यू का क्या लगा देंगे, फार्मूला लगाएंगे। तो हम यहां पर लिखाएंगे शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। किसका आयतन, गोले का आयतन। शंकु का आयतन, क्योंकि दोनों क्या चीज है, बराबर है भाई। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, शंकु का आयतन कितना होता है आप लोग बता सकते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, और गोले का लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/3। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। यही दे रखा बेटा, बताइए कोई दिक्कत हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सर इस चीज में ये चीज की क्या है, प्रॉब्लम है। नहीं है तो आप वैल्यू क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए और मान निकाल लीजिए। ठीक है, देखिए बेटा गिवन क्या चीज है, गोले का मतलब इसका आपको रेडियस दे रखी है, गिवन है, हाइट आपको पता है, यही आर क्या करना, निकालना है। इस आर को हम कोई दूसरा नाम दे देते हैं, नहीं आप कहेंगे सर इस आर से ये आर क्या हो गया, कट गया। चलिए बेटा वैल्यू पुट करते हैं। एक देखिए, ये पाई से ये पाई कट जाएगा, इस 3 से ये 3 कट जाएगा, बचेगा क्या चीज, तो यहां बचेगा कैपिटल आर स्क्वायर एच बचेगा और इधर क्या बचेगा, 4r क्यूब, इतना ही तो बचेगा। ठीक है, यहां हमको आर स्क्वायर की वैल्यू निकालना, यो शंकु वाला है, शंकु का व्यास ज्ञात करनी, यहां पर करेंगे 4r क्यूब अपान h करेंगे, यही करेंगे बेटा। चलिए 4 लिखेंगे, r की वैल्यू कितनी दे रखी, 10 सेंटीमीटर का गोला है कि नहीं, रेडियस आपको कितनी गिवन है, 10 सेंटीमीटर, और हाइट आपको कितनी गिवन है बेटा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां रखेंगे 10 × 10 × 10 अपॉन नीचे कितना रखेंगे, 10, ये 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा। आर को इधर स्क्वायर है और उस पर लेकर जाएंगे तो किसमें हो जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा, 4 × 10 × 10। बेटा यहां तक दिखाई पड़ रहा है, कोई दिक्कत हो तो आप लोग बता सकते हैं कि सर दिक्कत है, नहीं प्रॉब्लम है। ठीक है बेटा, देखिए इस 4 अंडर रूट से जब बाहर निकलेगा तो यहां आ जाएगा 2 और इस 10 से 1 10 बाहर निकला गया, तो ये कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। आपकी रेडियस कितनी दे रखी है,
20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डायामीटर कितना होगा, रेडियस जो आर की वैल्यू कितनी 20 सेंटीमीटर है, यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है ना बेटा, गुड। ठीक, ये कितना आया 20 सेंटीमीटर। अब डायामीटर निकालेंगे और डायामीटर बराबर क्या होता है 2 इंटू आर। आर की वैल्यू कितनी है 20 सेंटीमीटर, यहाँ रखेंगे 2 गुणे 20, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 40 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। बेटा बताइए क्वेश्चन में कहीं पर भी प्रॉब्लम हो तो आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सर इसमें किसी भी चीज का, और ये आयतन है, आयतन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं कि सर इस चीज में प्रॉब्लम। और बेटा अगर नहीं प्रॉब्लम है आइए बेटा पढ़िए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात और है, जब तक आप इसको बार बार लगाएंगे नहीं तब तक कोई भी मेथड आपको कहां से कौन सी चीजें कट रही हैं, किस तरीके से कट रही, पाई पाई दोनों में बराबर थे, इक्वल थे, इसलिए हमने काट दिया, कहां पर पाई कटेगा कहां पर पाई नहीं कटेगा, किस तरीके से किस फॉर्म की जरूरत है, वो जब आप क्वेश्चन लगाएंगे बार बार, जब आपकी चीजें रिकॉल करेंगे बार बार, जब आपके सामने से क्वेश्चन गुजरेंगे ऑटोमेटिक वो चीजें आपको क्या हो जाएंगी, आ जाएंगी। और जब बेटा आप लर्निंग करेंगे ही नहीं तो कैसे पता चलेगा यहां से पाई पाई कैसे कट रहा। देखिए किसी भी चीज को आप बहुत बड़ा मत बनाइए, ठीक, धीरे धीरे है। आपने क्वेश्चन को देखा, कुछ समझ में आई, कुछ चीजें समझ में आई, जो बच्चे पढ़ रखे हैं उन बच्चों को पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। जिन बच्चों का बेसिक नहीं क्लियर है वो अपना क्या करिए, बार बार पढ़िए, चीजें रिवीजन होंगी। जब कभी दोबारा इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, वैल्यू चेंजमेंट होंगी तो आप क्या कर देंगे, उसको लगा देंगे। और यूपीपी वाले बच्चे बिल्कुल इसको क्या करिए, क्लास को देखिए, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और मैं फिर बता रहा हूँ, इसको पढ़कर जाइए, अगर पेपर में ना आए तब हमको बताना कि सर जो पढ़ाया था वो नहीं आए। ठीक है, तो विश्वास करके आप लोग बस पढ़ाई करते रहिए। ओके, ठीक है, चलिए बेटा अगला क्या करते हैं, हम क्वेश्चन लेते हैं। और बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। क्या गिवन है, इस पर ध्यान दीजिए। गिवन है बेटा, एक सेट में 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक होती हैं। कोई एक सेट है, एक सेट में 3 से शुरू होने वाले 5 पूर्णांक है ना, पूर्णांक है। ठीक है, क्या गिवन है, पूर्णांक है। यदि सेट में से सबसे बड़े पूर्णांक को हटा दिया जाता है, यदि सेट से सबसे बड़े पूर्णांक को हटा दिया जाता है तो उस सेट के औसत में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। तो उस सेट के औसत में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा। एक सेट है जो 3 से शुरू होने 5 पूर्णांक है, तो जो 3 से शुरू होगा यानी कि पूर्णांक मतलब 3, 4, 5, 6, 7 पूर्ण संख्या है कि नहीं, होल नंबर है कि नहीं, पूर्ण संख्या हो गई कि नहीं, 1, 2, 3, 4, 5। और कहां से शुरू है तो बता रहा 3 से शुरू है, मतलब 3 से स्टार्टिंग है तो हमने ले लिया। ठीक है, अब फिर बता रहा है यदि सेट से सबसे बड़े पूर्णांक को क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो फिर हटा देंगे और उस सेट के औसत में कितने प्रतिशत की कमी आएगी ये हमको क्या करना है, पता करना है। यही आपको दे रखी, ठीक है, कुछ और तो नहीं दे रखे। ठीक है बेटा, चलिए तो हम एवरेज फाइंड करते हैं। ये एवरेज दे रखे हैं, क्या दे रखा है, एवरेज। और आपको पूछ क्या रहा है, परसेंटेज में कितनी कमी आई, मतलब कि कितना कम हुआ। तो इसका हम एवरेज निकालेंगे पहले सेट पर। एक सेट में 3 से शुरू होने 5 पूर्णांक है तो 5 पूर्णांक को हम क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। एवरेज के लिए हम करते क्या है बेटा, एवरेज के लिए एक फार्मूला होता है, क्या होता है, सम ऑफ टोटल नंबर और नीचे क्या लिखेंगे, टोटल नंबर। मतलब कि सभी जितनी संख्या दे रखी उनको जोड़ दो और कितनी संख्या है उसको नीचे लिख दो। सभी संख्याओं को हम जोड़ेंगे, लिखेंगे 3 + 4 + 5 + 6 + 7 और कितनी संख्या है मेरे प्यारे बच्चों, 5 है। जोड़िए भाई, ठीक है, 4 3 7 7 7 14 और 6 5 11 कितना हो गया, 25। 5
ठीक है, 5 से इसको काटा, 5 के 9 5, 5 25। तो इसका एवरेज कितना आ गया, जो संख्या गिवन है पहले वाले एक सेट में 3 से शुरू होने वाली 5 पूर्णांक है, तो इनका जब हमने एवरेज निकाला यानी कि औसत निकाला तो कितना आ गया, 5 नंबर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी वाली संख्या को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। उन्होंने बताया कि यदि सेट से सबसे बड़े पूर्णांक को क्या कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, यानी कि हटा दिया जाए। अब एवरेज किसका होगा, तो दोबारा जब एवरेज निकालेंगे, अब इंग्लिश में लिख दिया तो अब क्या लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे सभी संख्याओं का योग और बटे क्या लिखेंगे, सभी संख्या। ठीक, तो हमने क्या कर दिया, 7 इमाम से क्या कर दिया, निकाल दिया। तो अब कितना होगा, 3 होगा प्लस 4 होगा प्लस 5 होगा प्लस 6 होगा और बटे कितना होगा, 5 होगा। जोड़ लीजिए भैया, अब फिर कितना आया, 7 25 में से क्या कर दीजिए, 7 आप कम कर दीजिए तो 5 इधर 7 उधर, आप कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 18/5। बताइए भाई, किसी को अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अरे नहीं, यहाँ 18/4 आएगा, क्योंकि यहाँ 4 ही नंबर, तो 1 2 3 4, 4 से काटेंगे 4 चौक 16, 18 को आप क्या कर लीजिए, भाग कर लीजिए 4 से। जो बच्चे नहीं जानते हैं, 4 चौक 16, 2 बच्चा दशमलव लगाया, 0 बढ़ा, 5 बार लेके गए 20 आ गया। इसको जब आपने काटा तो कितना हो गया, 4.5 इतना आ गया। पहले कितना था 5, बाद में कितना हुआ 4.5। आपको क्या बताना है, परसेंटेज में कमी कितनी है। तो जब हम परसेंटेज में कमी निकालते हैं, बेटा दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, जब परसेंटेज में हम क्या निकालेंगे, कमी निकालेंगे, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो पहले था, मतलब कि पहला पूर्णांक क्या था 5 और दूसरे में कितना था 4.5, बटे क्या करेंगे। एक बात बताइए, जब हम परसेंटेज डिक्रीजिंग निकालते हैं तो पहले कितना था और बाद में कितना हुआ, और जितना नीचे होगा उतने हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। इसके लिए परसेंटेज के लिए 100 लगाएंगे, यहाँ पर करेंगे तो आ जाएगा 0.5/5 × 10, 100। दशमलव हटाएंगे, नीचे 10 बढ़ाएंगे, ये 5 से 5 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 10%। बताओ भाई, अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और अगर नहीं दिक्कत हो तो बेटा मन लगाकर क्या करिए, पढ़ाई कीजिए। ठीक है, परसेंटेज में कमी के लिए फार्मूला होता है कि पहले जो संख्या दे रहे उसको फिर बाद में, और जो भाई पहले से तो पता लगाएंगे कि पहले कितनी थी बाद में कितना हुआ, उसको हम क्या लिखेंगे, लिख देंगे, डिफरेंशिएशन लिख देंगे, और नीचे जो जितना पहले था उसको कर देंगे, और परसेंटेज के लिए हम क्या लगाएंगे, 100 से गुणा लगाएंगे और परसेंटेज हम पूरा निकाल देंगे। बताओ भाई, कोई दिक्कत हो तो बताइए, अगर नहीं दिक्कत हो बेटा मन लगा के पढ़ाई कीजिए। ठीक है, और एक बात याद रखिए, इन सभी चीज़ों को रिकॉर्डिंग के लिए आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखा करिए बेटा। आपने दिन भर में कितनी पढ़ाई की है, मेमोरी बेस किस तरीके से बढ़ाना, उन सभी चीज़ों पर, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए बेटा, क्योंकि जब तक आपका माइंड फ्रेश नहीं होगा तब तक आप किसी भी चीज़ को लगा नहीं सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, और मैथ आपका क्या होगी, आपके ब्रेन को स्ट्रांग करेगी। तो आप जितना भी मैथ की प्रैक्टिस करेंगे, जितना भी मैथ लगाएंगे, आपका ब्रेन स्ट्रांग होता चला जाएगा। ठीक, कैलकुलेशन फास्ट होगी। अगर मैथ आएगी तो समझ लीजिए फिजिक्स आएगी, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री सारी चीजें, क्योंकि सब में न्यूमेरिकल है बेटा, इस बात को याद रखिए। तो जो एकेडमिक के हैं बच्चे हैं वो भी इन क्लासों को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, ये परसेंटेज की है, इसमें सभी मिक्सअप आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं कि और थंबनेल में लिखा यूपीपी तो केवल यूपीपी वाले इसको देख सकते हैं। जो बच्चे हमारे क्या कर रहे हैं, जो हमारे छोटे बच्चे हैं वो भी इन सब क्लासों को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। उनका बेसिक सभी चीजें क्या होती चली जाएंगी, मजबूत होती चली जाएंगी। ठीक, क्योंकि आगे निरंतर क्या होंगे, एग्जाम बड़े आते जाएंगे और कंपटीशन रोज का रोज हाई लेवल पर बढ़ता जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन आएंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा, आप बड़े से बड़े क्वेश्चनों को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। चलिए बेटा तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कौन सा न्यूनतम 2 पूर्णांक का योग है। लिखा है कौन सा न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग है और क्या है, जिनका गुणनफल 64 है, जिसका गुणनफल कितना है, 64 है। ठीक है, ऑप्शन भी यहां पर हम लिख देंगे। पहला ऑप्शन कितना है, 12। अच्छा, दूसरा ऑप्शन आपका कितना है, 8,
अच्छा, तीसरा ऑप्शन आपका कितना है 20। अच्छा, चौथा ऑप्शन आपका कितना है 16। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत हो आप बता सकते हैं कि सर कोई प्रॉब्लम है, अगर नहीं प्रॉब्लम है तो ध्यान से देखिए बेटा। ठीक है, दो पूर्णांकों का योग आपको बताना है जिसका गुणनफल कितना होगा 64 होगा, यानी कि a इंटू बी का गुणनफल कितना दे रखे हैं 64 दे रखे हैं। हम इसके फैक्टर करेंगे और पता करेंगे कि किसका क्या चीज मतलब कौन सा आंसर होगा, कौन सा सम होगा। दो पूर्णांकों के आप क्या पूछ रहे हैं, ये सम पूछ रहे हैं कि योग कितना होगा। न्यूनतम का मतलब कि मिनिमम से मिनिमम। ठीक, तो यहां पर पहला फैक्टर करेंगे तो 1 गुणे 64 आ जाएगा, 1 गुणे 64 करेंगे तो 64 आएगा, जोड़ेंगे तो 64 में 1 जोड़ दीजिए, कितना आ गया 65। ये तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, दूसरा करेंगे 32 गुणे 2, इसको जोड़िए, 32 और प्लस 2 जोड़ेंगे तो 34 आ जाएगा। ये हो सकता नहीं हो सकता, सीधे 8 गुणे 8 करिए और 8 और प्लस 8 जोड़िए, कितना आ जाएगा 16। ठीक बेटा, बताओ कहीं पर अगर किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम हो तो आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, ओके, चलते हैं, क्या करते हैं अगले क्वेश्चन को लगाते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा, इसके क्या करने थे, मल्टीपल करने थे। ठीक है, चलो बेटा, और एक अब इसके बाद में बॉट मास का क्वेश्चन आएगा। देखिए बेटा, जब आप इस तरीके की क्लासेस करते हो ना, आपको डिफरेंट टाइप का ब्रेन कभी परसेंटेज पर गया, कभी एलसीएम एचसीएफ पर गया, कभी कहाँ गया, कभी कहाँ गया, इससे आपका ब्रेन ना शार्प होता चला जाता है, बहुत मजबूत होता चला जाता है। ठीक है, समझ रहे बेटा, तो बहुत आपको चीजें क्या होती जाएंगी, आती जाएंगी। तो क्वेश्चन क्या दे रखे बेटा, क्वेश्चन दे रखे बड़ा सा अंडर रूट लगा हुआ है और ये ब्रैकेट बना हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ 3 प्लस का चिन्ह है और फिर इसके अंदर अंडर रूट लिखा हुआ है 27, फिर क्या है प्लस 73 के पहले अंडर रूट है, यहां पर है प्लस कितना गिवन है बेटा, अच्छा इसके भी अंदर है, ये ब्रैकेट बन है, इसके अंदर है 64। ठीक है, बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, कहीं पर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सर इसमें इस चीज़ की क्या है प्रॉब्लम है, और अगर नहीं प्रॉब्लम है तो फिर कोई बात ही नहीं। चलिए बेटा, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अंडर रूट लगाएंगे बेटा, ठीक है, यहाँ पर 3 लिखेंगे, यहाँ पर बहुत सारे सर के ब्रैकेट हुए हैं, ठीक, प्लस लिखेंगे, अंडर रूट लिखेंगे, 27 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, 73 लिखेंगे, और देखिए बेटा 64 का जब अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, तो इसमें क्या कर देंगे, प्लस 8 कर देंगे। आगे करेंगे बेटा, ध्यान दीजिए, 3 आ गया प्लस 27 आ गया, और देखिए 64 और 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 73, और 8 जोड़ेंगे कितना 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, तो इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 81, और 81 का जब अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 9। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक, आगे इसको निकालते हैं, 3 आ गया प्लस 27 में ना जोड़ो बेटा, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, अंडर रूट 36 आ गया। इसको जब सॉल्व करेंगे बेटा तो ये 3 और ये कितना आ जाएगा 6, ठीक, 36 के निकालेंगे 6 और ये जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9 और इसके निकालेंगे तो आ जाएगा 3। बताओ भैया, कहीं पर अगर किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम मालूम होती हो कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, यहाँ पर इस चीज़ का प्रॉब्लम है, तो आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही तो बेटा गुड है। ठीक है, 2006 से अब तक के जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मन लगा कर क्या कीजिए, आप पढ़ाई करते रहिए। बस आपको केवल एक ही काम करना है, आपको वीडियोस कंटिन्यूसली देखना है और अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। ठीक है, चलिए बेटा हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 5वां क्वेश्चन नंबर क्या गिवन है बेटा, 5वां गिवन है x अपान y बराबर 4/5। क्वेश्चन क्या दे रखे, आपको बताना है 6x प्लस 7x प्लस 6y बराबर 29। ठीक है, तो क्या है, y का मान बताइए, किसका मान बताइए, y का मान बताइए। ठीक है, फाइंड दी वैल्यू ऑफ y। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, कैंची गुणा करा देंगे,
और लिखेंगे 5x बराबर 4y। यही तो है कि नहीं? बताइए भाई, कोई दिक्कत हो तो आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अगर हमको क्या निकालना है, y के लिए निकालना है, तो हम x कॉफिशिएंट क्या कर देंगे, इससे हटा देंगे। तो x बराबर क्या आ जाएगा 4/5y। यहाँ जब सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं 7 इंटू एक्स की जगह रखेंगे 4/5y प्लस का 6y बराबर 29। 7 चौक 28y, इसके क्या कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे तो इसका इससे गुणा हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 6 पंचे 30y अपान 5 बराबर 29। यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो 28y प्लस 30y बराबर 29, और ये वाला पद इधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 5। यहाँ आप जोड़िए तो जी ये 8 आ गया और 3 2 5 आ गया बराबर y 29 इंटू 5। y बराबर जब निकालेंगे तो आ जाएगा 29 इंटू 5 अपान 58। बताओ भाई, कोई दिक्कत हो तो आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर काटेंगे 29 दूना 58, 2 कट जाएगा, यहाँ से काटेंगे इसको आ जाएगा 2.5। y की वैल्यू बेटा कितना आ जाएगी 2.5। बताइए भाई, कोई दिक्कत हो, कहीं कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो, आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर यहाँ पर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है। अगर समझ में आ रही बेटा तो गुड, बहुत अच्छी बात है। और हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको सॉल्व करेंगे। क्या दे रखे बेटा, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, आप पढ़ाई बस करते रहिए, बस आपको एक ही काम करना है। क्या करना है, आपको पढ़ाई करना है, ओके। चलिए बेटा, 5वें के बदले हम छठा क्वेश्चन लेते हैं और लिखते हैं। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 4:9 के अनुपात में, मतलब 4:9 के अनुपात, यानी कि रेशियो में, अनुपात में ए और बी के बीच 39 कैंडल वितरित हुई। ए एंड बी के बीच 39 कैंडल वितरित हुई। कितनी हुई, 39 कैंडल्स का क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ठीक है, हुआ, की जाती हैं, ठीक है। बी को ए से कितनी अधिक कैंडल मिली, अच्छा, बी को ए से कितनी अधिक कैंडल मिली, ठीक है बेटा। समझ रहे हैं क्या चीज लिखा हुआ, मतलब 4:9 के अनुपात में ए और बी के बीच में 39 कैंडल्स वितरित की जाती हैं। आपको बताना बी और ए, बी को ए से कितनी अधिक कैंडल्स मिली, ठीक है। चलिए भाई, क्या करते हैं, क्वेश्चन को हम लगाते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये रेशियो में तो है नहीं, ठीक है, तो यानी कि हम करेंगे 4x और प्लस 9x बराबर कितना हो गया 39। 9 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 13x बराबर कितना हो जाएगा 39। यहाँ से काटेंगे तो 39 अपान 13, 13 3 39, x बराबर कितना आ जाएगा 3। तो देखिए 3 को इससे गुणा कराएंगे तो 4 गुणे 3 कितना हो गई 12, और 9 गुणे 3 कितना हो गई 27। 27 में से आप क्या कीजिए 12 घटा दीजिए, 7 में से 2 चलेगी 5 बचे ही आए, कितनी अधिक कैंडल मिली 15 कैंडल्स, ठीक है बेटा। अगर कोई प्रॉब्लम आपको आ रही हो तो आप बता सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम है, अगर नहीं प्रॉब्लम है बेटा तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन लगाया जाए। चलिए बेटा, बहुत तेजी के साथ हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए बेटा 7वां क्वेश्चन, ठीक है। 7वां क्वेश्चन क्या दे रखे हैं, 7वां क्वेश्चन दे रखे हैं 4% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज, अच्छा 4% वार्षिक, मतलब प्रतिवर्ष साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज के तहत कितने वर्षों में 1500 दोगुने हो जाएंगे। अच्छा, कितने वर्षों में, कितने वर्षों में 1500 के दोगुने हो जाएंगे, अरे हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आएगा कि नहीं समझ में आएगा। चलिए भाई बताइए, यहाँ ठीक है मूलधन
यानी कि पी की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 1500। आपको आर कितना गिवन है 4%। इसके अलावा बताइए बेटा यहाँ पर कोई भी चीज और पता है आपको? नहीं पता है। ठीक है, तो पता उन्होंने क्या बताया कि 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 1500 का कितना हो जाएगा 2 गुना, यानी कि 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3000। ठीक है, 2 गुना हो जाएगा मतलब 3000 हो जाएगा। और उसका मूलधन है कितना? तो 1500 तो है, उसका जो मूलधन है वो कितना है 1500 तो है। तो यानी कि ब्याज उसको कितना मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट पर ब्याज कितना मिलेगा? तो इसमें से अगर हम 1500 माइनस कर देंगे तो 1500 उसका क्या हो गया ब्याज हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है मिश्र धन और माइनस क्या होता है ब्याज, माइनस होता है मूलधन। अमाउंट माइनस जो आपको मिलता है। ठीक है, यही पर हमने किया मिश्र धन 2 गुना निकाला तो 3000 माइनस 1500 करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, मतलब साधारण ब्याज आपका कितना आ जाएगा 1500 आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब साधारण ब्याज आपको पता हो गया, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है, आप लगा दीजिए P इंटू आर इंटू टी बटे 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1500। बेटा यहाँ तक दिखाई पड़ रहा है क्यों भाई? हाँ दिखाई पड़ रहा है, बहुत अच्छी बात। चलिए बेटा, और P कितना दे रखे हैं 1500, R कितना दे रखे हैं 4 इंटू T कितना गिवन है, एक सेकंड में कर देंगे। T आपको निकालना है, अपॉन कितना करेंगे 100। ठीक, यो 1500 से यो 1500 कट जी, 4 से कट जी 25 चौको 100, इधर से गुणा हो जी, T बराबर कितने हो जाएंगे 25 साल हो जाएंगे। ये आपका क्या होगा आंसर। बताइए भाई, कोई अगर प्रॉब्लम आ रही हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोग ना लाइक करते हैं बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना, विजिट ही करते हैं तो कैसे काम चलेगा? इन सभी चीज़ों को करिए, है ना। करेंगे नहीं तो फिर बेटा क्या हो जाएगी, कोई दिक्कत। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बताइए कि सर इस चीज़ में क्या है प्रॉब्लम है। ओके, चलिए पढ़ाई करते रहिए बेटा, कुछ भी कीजिए बस पढ़ाई कीजिए। 8वां क्वेश्चन देखिए। 8वां क्वेश्चन क्या लिखा है, ए बी सी के बीच में 1152 का क्या है नुकसान है। मतलब ए एंड बी एंड सी के बीच में का नुकसान कितना है 7:8:9 के अनुपात में विभाजित, के अनुपात में विभाजित होता है। अच्छा, ये क्या देखें, ए का हिस्सा क्या है? मतलब ये लोग पैसा कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इनका नुकसान हो जाता है। 1152 का कितने लोगन का? 3 लोगन का, ए बी और सी का नुकसान होता है। तो ये पैसा इतने बचता है तो उनको पता करना है आपको कि ए और बी और सी के नुकसान में कितना, मतलब कि ए के हिस्से में कितना आ जाएगा। तो हमने बताया हर क्वेश्चन में यही बताते हैं बेटा कि ये फाइनाइट नहीं होती, मतलब इनका हिस्सा कुछ और होता है। तो यहाँ पर हम लगा देंगे 7x एंड 8x एंड 9x। यहाँ जब क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे 7x प्लस 8x प्लस 9x, ये पूरा है कि के बराबर 1152 के बराबर। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8 8 16 8 24, 24x बराबर आ जाएगा 1152। 152 निकालेंगे 1152/24। बताओ भैया, यहाँ तक अगर आप लोगों का कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्या कर सकते हैं बता सकते हैं। इसको काट लें, 4 बार में जाएगा 8, x बराबर कितना आ जाएगा 48। ए का हिस्सा कितना होगा, तो एक कितना है 7 इंटू 48, 7 से गुणा कर दी, 8 से 56 के 6 कैरी है 5, 7 चौक 28 और 28 में 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 33। बताओ भाई, कोई दिक्कत हो तो आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सर यहाँ पर इस चीज़ की प्रॉब्लम है। अगर नहीं प्रॉब्लम है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्या करते हैं, एक अगला क्वेश्चन लेते हैं बहुत प्यारा सा, और इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं
करते हैं। चलिए बेटा ध्यान दीजिए। चलिए बेटा 9 नंबर क्वेश्चन गिवन है। क्या गिवन है इस चीज को देखिए, लिखा हुआ है बी और सी मिलकर एक कार्य को 40 दिनों में पूरा करते हैं। अच्छा, बी प्लस सी मिलकर एक काम को कितने दिनों में करेंगे? 40 दिनों में करेंगे। अच्छा, फिर क्या देखें, ए बी सी तीनों वह कार्य को 20 दिन में करते हैं। अच्छा, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करते हैं? 20 दिनों में करते हैं। अच्छा, आपको पता करना है ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ए अकेला बात करेगा। हमने बताया था बेटा इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले जो गिवन नंबर होता है उसका हम क्या निकालते हैं? सबसे पहले हम उसका एलसीएम निकालते हैं, फिर एफिशिएंसी निकालते हैं कि जो बंदे काम कर रहे हैं वो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। इसके लिए 40 और 20 का जब बेटा आप एलसीएम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, यही आपका एलसीएम 40 आ जाएगा। और 40 ही क्या होता है, जो एलसीएम आप निकालते हैं वही क्या होता है बेटा? टोटल वर्क होता है। ठीक, जो 40 आप निकालेंगे वही उसका क्या होगा? टोटल वर्क होगा। अब हम क्या निकालेंगे? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी के क्या कर दे रखे हैं, जो इससे दिन दे रखे होते हैं और टोटल वर्क को क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो 40 का 40 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। यानी कि बी प्लस सी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? एक काम करते हैं, इसलिए 40 काम को 40 दिनों में खत्म करेंगे। और ये एक दिन में कितना काम करेंगे? तो ये तीनों मिलकर भाई साहब 2 काम को करते हैं। हमको निकालनी एफिशिएंसी किसकी? ए के लिए, क्योंकि क्या होता है हमको जब दिन निकालने होते हैं तो टोटल वर्क कितना है और एक दिन में कितना काम कर रहा है उसके हिसाब से हमें दिन पता चल जाएंगे। मतलब जब हम निकालेंगे कि एक दिन में कितना काम करता है तो पहले तो पता हो चाहिए कि टोटल वर्क कितना है, ठीक है, और उसके बाद में क्या पता होनी चाहिए? एफिशिएंसी, कि वो एक दिन में कितना काम करता है। ठीक है, तो यहाँ जब निकालेंगे तो मतलब पता चला कि ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर कितना काम करते हैं? 2 काम करते हैं। और बी प्लस सी अकेले कितना काम कर रहा है? 1 काम कर रहा है, बराबर। ठीक, प्लस का यहाँ निकालेंगे 1 ए। ठीक, तो ए बराबर ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 2 माइनस 1 और ये हो जाएगा 1। यानी कि ए एक दिन में कितना काम करता है? 1 काम करता है। ठीक है, तो 40 काम है, ए एक दिन में 1 काम करता है तो कितने दिन लगेंगे? 40 दिन लगेंगे। बताइए यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं कि सर इस चीज़ में ये प्रॉब्लम है। अगर नहीं प्रॉब्लम है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है बेटा, तो हम क्या करेंगे, आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे। बेटा पर डे आपको 9 या 10 सवाल क्या कराए जाते हैं? करवाए जाते हैं बेटा। और बेटा पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, गुरुओं का सम्मान कीजिए और जो आपके लक्ष्य हैं उस पर आप मेहनत कीजिए। हाँ, एक बात और बेटा, ठीक है बेटा, देखिए ठीक है, आपके लिए बनाया गया है फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग देखते हैं ना ये समाज किस तरीके से है, जो ख़राब चीज़ें होती हैं वो बहुत जल्दी ही क्या हो जाती हैं? ट्रेंडिंग में आ जाती हैं। और हम लोग इतनी मेहनत करके बेटा मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के लिए क्वेश्चन ढूंढते हैं, फिर बनाया जाता है, सारी वीडियोस तैयार होती हैं, एडिटिंग की जाती है, सभी प्रकार की चीज़ें की जाती हैं, हर एक प्रकार से आपको मिलता है। तो बेटा थोड़ा सा आप मेहनत कीजिए। ठीक है, हमारी तरफ से थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए आप। ठीक है, आप सपोर्ट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। ठीक है बेटा, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मन लगा के पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, जय भारत।